जब भी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने, पट्ठों को मजबूत बनाने या ज़हनी तनाव को ख़त्म करने की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो है असगन नागोरी यानी अश्वगंधा। आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इसके बेशुमार फ़वाइद सुने होंगे। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये एक जादुई बूटी है जो हर मरज़ का इलाज है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज की इस वीडियो में हम इस कड़वे सच पर बात करेंगे जिस पर अक्सर हकीम और तबीब हजरात खामोश रहते हैं। वो आपको इसकी कमालात तो बताते हैं लेकिन इसके नुकसानात के बारे में कोई बात नहीं करता। आज मैं आपको बताऊंगा कि अश्वगंधा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किन मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और एहतियात क्या है। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आप या आपका कोई अजीज़ किसी बड़े नुकसान से बच सके। इससे पहले कि हम इसके नुकसानात की तरफ चलें, मुख्तसरन ये जान लेते हैं कि आखिर ये इतनी मशहूर क्यों है। अश्वगंधा वाकई एक ताकतवर जड़ी बूटी है जो इंसानी जिस्म में कोर्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, जिससे टेंशन, डिप्रेशन और बेख्वाबी में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ये पट्ठों की कमज़ोरी दूर करने, जनाना और मर्दाना क़ुव्वत को बहाल करने और जोड़ों के दर्द में इंतहाई मुफीद है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब लोग इसे हर मर्ज़ की दवा समझकर बग़ैर किसी रहनुमाई के अंधाधुन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर हकीम और तबीब हजरात इसके नुकसानात क्यों नहीं बताते। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बदकिस्मती से अब तिब के शोबे में भी कमर्शलिज्म आ चुका है। हर किसी को अपने प्रोडक्ट और सप्लीमेंट बेचने हैं। अगर वो आपको ये बताएं कि इसके नुकसानात क्या हैं तो इनके सेल्स गिर जाएं। दूसरी वजह यह कि लोग तहकीक नहीं करते, पुरानी किताबों में लिखे फ़वाइद रट कर वीडियोज़ बना लेते हैं, जबकि जदीद मेडिकल साइंस ने अश्वगंधा के हवाले से कई नए जदीद इंकिशाफात किए हैं। जदीद रिसर्च ने यह साबित किया है कि अश्वगंधा के सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा तवील अरसे तक इस्तेमाल आपके जिगर को नुकसान पहुँचा सकता है। कई लोगों में इसकी वजह से जिगर की सोजिश और यरकान की शिकायत रिपोर्ट हुई हैं। अगर आप इसे खाली पेट या ज़्यादा मकदार लेंगे तो आपके मैदे की झिल्ली मुतासिर हो सकती है, जिससे पेट में शदीद दर्द, मतली, उल्टी और डायरिया का मसला पैदा हो सकता है। अश्वगंधा कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल को कम करती है। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा खा रहा है तो अश्वगंधा के इस्तेमाल से उसका शुगर और ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक गिर सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। देसी तिब के मुताबिक असगन नागोरी का मिजाज गर्म है। अगर कोई गर्म मिजाज वाला शख्स गर्मियों में इसका इस्तेमाल करे तो उसके जिस्म में, पेशाब में और सीने में जलन महसूस होगी। अब सबसे अहम बात कि किन लोगों को अश्वगंधा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि उनके लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल करना बिल्कुल ममनू है। हामिल औरत के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अंदर कुछ ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो इसक़ात हमल का सबब बन सकते हैं। जिन लोगों का थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है उन्हें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा थायराइड हार्मोन्स के पैदावार को मज़ीद बढ़ा देती है। गंठिया या ल्यूपस के मरीज़, अश्वगंधा हमारे इम्यून सिस्टम को तेज़ करती है, जिससे इन बीमारियों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अगर आपका ऑपरेशन या सर्जरी होने वाली है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले इसका इस्तेमाल रोक दें, क्योंकि बेहोशी की अद्वियात के साथ मिलकर ये रिएक्शन कर सकती है। दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू का मकसूद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको बाशऊर बनाना है। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना ही है तो इसकी महफूज खुराक 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम के दरमियान है। इसे हमेशा दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए ताकि इसकी गर्मी और खुश्की में कमी आ सके। कभी से कई महीनों तक इस्तेमाल ना करें बल्कि चंद हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद इसमें वक्फा लाएं। और यहाँ मैं वो बात दोहराना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा अहम है। चूँकि हर इंसान की जिस्मानी साख्त और तबी मिजाज मुख्तलिफ होता है, इसलिए जड़ी बूटियों के असरात भी हर फर्द पर जुदागाना ज़ाहिर होते हैं। लिहाजा महफूज और बेहतर नताइज के लिए ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल हमेशा एतदाल में और किसी मुस्तनद तबीब की रहनुमाई में करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अश्वगंधा यानी असगन नागोरी के हवाले से मुस्तनद मालूमात मिली होंगी। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या किसी जड़ी बूटी के हवाले से मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सबसे अहम बात, नुस्खे तो मुफ्त बहुत मिल जाते हैं लेकिन आपकी सेहत का कोई मोल नहीं। लिहाजा सस्ते नुस्खे के चक्कर में कभी अपनी कीमती सेहत को बर्बाद ना करें। अपने और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।